नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 5 इलाके के ज्वेलरी शॉप से हुई लाखों के आभूषणों की लूट मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वारदात का मास्टरमाइंड अभिमन्यु नाम का ये शख्स है, जो कि अशोक विहार इलाके में किराए के मकान में रह रहा था और उसकी गलत आदतों की वजह से उस पर इतना कर्ज ज़्यादा हो गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सेक्टर 5 की आर.के ज्वेलरी शॉप पर लाखों की लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। जी हाँ, एसीपी क्राइम की माने तो बारहवीं पास अभिमन्यु ने लूट की इस साजिश में 2 रिश्तेदारों को साथ मिलाकर आसपास के कई ज्वेलरी शॉप की रेकी, जिसमें आर.के ज्वेलर्स की शॉप इन्हें ज़्यादा सुरक्षित लगी। इसलिए भी लगी क्योंकि दोपहर के वक्त इस शॉप में सिर्फ मालिक होता था। बस फिर क्या था, अभिमन्यु और इसके 2 अन्य साथी बीती 4 अगस्त की दोपहर यहां पहुंचे और इत्मीनान से 300 ग्राम सोना, 1 किलो और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। दरअसल वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल था। मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया, जिसमें आरोपियों के चेहरे साफ तो थे, लेकिन पहचान हो या रही थी कि बदमाश आखिरकार कौन है। और फिर पुलिस के हाथ लगा ऐसा सुराग कि क्राइम यूनिट पालम विहार ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया। और वो सुराग था वारदात में इस्तेमाल स्कूटी का वाहन नंबर, जो कि अभिमन्यु के किसी रिश्तेदार की ही थी। दिनांक 4/8/2022 को हमारे सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के इलाके में भगत सिंह चौक पर एक आर.के ज्वेलर्स के नाम से सोने या चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी की दुकान थी। वहाँ पे लगभग 3-3:15 बजे 3 लड़के आए और उन्होंने, एक के हाथ में पिस्टल था, एक के हाथ में चाकू था, और उन्होंने दुकान में घुस के उसके साथ मारपीट करते हुए दुकान का काफ़ी सारा जो सामान था, सोना चांदी डायमंड, सब लूट के और वहाँ से फरार हो गए। जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार इंस्पेक्टर जोगिंदर के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए बहुत कम समय में ही अननोन जो अक्यूज थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जो 3 आरोपी इसमें शामिल थे, इनके नाम अभिमन्यु, अमन और प्रदीप हैं। ये जो अभिमन्यु है, ये यहीं अशोक विहार में यहाँ रहता था और उसने इस जगह को ढूंढ रखा था कि इस पे एक आदमी ही दुकान पे बैठता है, और इस तरह से उन्होंने रेकी करके उसको टारगेट किया और उस दिन वहाँ पे ये पहुँचे और इन्होंने ये लूटपाट को अंजाम दिया। इसमें लगभग 300 ग्राम सोना लूट के लेके गए थे ये, और 1 किलो चांदी और 74,000 रुपये कैश ये लेके गए थे। अब हमने इनको गिरफ़्तार करके इनसे एक पिस्टल जो इन्होंने वारदात में यूज़ किया था वो, उसमें 2 जिंदा कारतूस ये इनसे मिले हैं, वो बरामद किए हैं। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और बाकी रिकवरी के लिए इनका अदालत से पुलिस रिमांड हासिल करके, और बहुत जल्द इन्होंने क्योंकि इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए ये घटना मानी है, और इन्होंने बता दिया है कि वो जो भी सोना चांदी और पैसे हैं हमने कहाँ छिपा रखे। तो आज हम कोर्ट से रिमांड लेके और बहुत जल्द उनको रिकवर करके और इसमें आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं। अभिमन्यु के साथ ये 2 आरोपी और कौन है सर? ये इसके रिश्तेदार हैं, एक का नाम अमन और एक का नाम प्रदीप है। ये एक दूसरे की बुआ के लड़के हैं। इस तरह का इनका रिश्तेदारी में आपस में ये है। ये इनमें से एक लड़का सफाई का काम करता था दिल्ली में, और बाकी बेरोज़गार थे, इन पे कर्जा था। पूछताछ में इन्होंने ये बात बताई है कि उस कर्जे को उतारने के लिए इजी टारगेट के लिए हमने इस तरह की योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया। सर, सफाई का काम कौन करता था? इनमें से जो ये लड़का अमन है, ये सफाई का काम करता था। सर, इनमें मास्टरमाइंड कौन था? किसके साथ? अभिमन्यु इसमें मास्टरमाइंड था। वो यहाँ रहता था और उसके दिमाग में ही ये घटना की इस तरह की चीज़ें आई, और फिर उसने बाकियों को बुलाया और इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो तीनों आरोपियों को द्वारका एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया है। इसलिए कहते हैं ना, अपराध बेशक कितने ही शातिर तरीके से अंजाम दिया जाए, कानून के लंबे हाथ अपराधी की गिरेबान तक पहुंचकर उसे सही अंजाम यानी कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा ही देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ली। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।